जय श्री राम। दोस्तों, आज हम अपने वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 34वें सर्ग पे बात करेंगे, जहाँ पर विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को कथाएं सुनाते हैं। चलिए राम कथा शुरू करते हैं। जय श्री राम। रघुनंदन विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए, तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभ बने। श्रेष्ठ पुत्री प्राप्त के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। दोस्तों, जब राजा कुशनाभ की सभी कन्याओं का विवाह हो गया, उसके बाद वो दोबारा से अपने पुत्र की प्राप्ति करने के लिए क्या करते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। ये पुत्रेष्टि यज्ञ यानी कि पुत्र की प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता है, उसे पुत्रेष्टि यज्ञ कहा जाता है। महाराज दशरथ ने भी भगवान राम की उत्पत्ति के लिए यही यज्ञ किया था। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भोपाल कुशनाभ से कहा, बेटा, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गादी नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। श्री राम पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजऋषि कुश आकाश में प्रवेश हो गए। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गादी नामक पुत्र का जन्म हुआ। ककुस्त कुलभूषण रघुनंदन, वे परम धर्मात्मा राजा गदी मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। राघव मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी, तो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वह त्रिचिक मुनि को ब्याही गई थी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई थी। वही परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में भी प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है। मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रवाहित होती है। वह पुण्य सलीला दिव्या नदी बड़ी रमणीय है। रघुनंदन, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है, अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्म में प्रतिष्ठ, वह परम सौभाग्यशालिनी प्रतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। श्री राम, यज्ञ संबंधी नियमों की सिद्धि के लिए मैं ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम में आकर बस गया। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। माँ भाऊ श्री राम, तुमने मुझसे जो पूछा उसके उत्तर में मैंने तुम्हें सोनभद्रा तटवर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई। ककुस्त, मेरी कथा कहते कहते आधी रात बीत गई। अब थोड़ी देर नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न ना पड़े। सारे वृक्ष निष्कंप जान पड़ते हैं, इनका एक पता भी नहीं हिलता। पशु पक्षी अपने अपने वास स्थान में छिपकर बसेरे लेते हैं। रघुनंदन, रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्त्र इंद्र की भांति सहस्त्र ज्योतिमय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले शीत रश्मि चंद्रमा अपनी प्रभा के जगत के प्राणियों को मनमोहक आहत प्रदान कर रहे हैं। रात में विचरने वाले समस्त प्राणी, यक्ष, राक्षस समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद देकर विश्वामित्र जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। कुश पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्मपरायण रहा है। कुश वंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। महायशस्वी विश्वामित्र जी के अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं, तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कृति को प्रकाशित करने वाली है। इस प्रकार आनंद मगन हुए उन मुनि वीरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। वह कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम जी को भी कुछ विस्मय हुआ। वे भी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे।